श्री गणेशाय नमः। आज एक संत की कथा से एक ज्ञानामृत मैं आप लोगों को पेश कर रहा हूँ गणेश वंदना के साथ। तो गणनायक दायक चारु फलम वरदायक भक्त विपत्त हरम सुर नायक साधक सिद्धिकरम प्रणमासि विनायक विघ्नहरम। एक महान संत थे। यह कथा हम प्रेमानंद जी से सुने थे। आज हमारे मन में आया। वो बहुत बीमार हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमारी भी उम्र उनको लगे, ताकि सब लोगों को अच्छी अच्छी वो बातें बताते हैं, निश्चल हैं। तो उनकी कथा में वो जिस दिन हम दर्शन हुआ उस दिन इस कथा को वो कहे थे। एक महान संत थे जयदेव, जो गीत गोविंद गाते थे। एक जगह उन्होंने गीत गोविंद सुनाया, वहां पर उनको 4 असरफी मिली। वो सोचे कि अब ये 4 असरफी हमारे किस काम की, चलते हैं वृंदावन धाम में, वहीं पर कोई इसका हला भला करेंगे। 4 ठगों ने देख लिया। 4 ठग उनके पीछे पीछे लग गए और कुछ दूर वो गए। एक कुआं था, उन्होंने उनका हाथ, चारों ने हाथ काट के कुएं में डाल दिया ताकि वो निकल ना पावे। पहले तो वो मांगे, संत ने तुरंत दे दिया जयदेव जी ने कि भाई ये ले लो। बोले नहीं, ये बता देंगे सबसे, हम लोगों का सब भेद खुल जाएगा। तो हाथ काट के कुएं में डाल दिए। इतना दर्द के बाद भी वो कुएं से वही गीत गोविंद ही गा रहे थे। उधर से राजा साहब घोड़े की सवारी करके जा रहे थे। उन्होंने गीत गोविंद सुना था और गीत गोविंद सुना, बोले कहाँ से आवाज़ आ रही है। कुएं में देखे तो वहाँ जयदेव जी कुएं में पड़े थे। उन्होंने उनको निकाला और ले आ करके खूब सेवा की। बोला महाराज, आप इतना दिन से गीत गोविंद गा रहे हैं, हमारे लिए कुछ बात बताइए। उन्होंने कहा कि अगर आपको भगवत प्राप्त करनी है तो एक ही धर्म है, संतों की सेवा करिए। वो संत सेवा में दूसरे दिन से लग गए और खूब संत सेवा करने लगे। उन्होंने संतों के लिए भोजन प्रसाद के बाद सारा खजाना खोल दिया कि महाराज जितनी इच्छा हो ले जाइए। संत को पैसे की क्या जरूरत। लोग भोजन करते थे, कुछ गान गुणगान करते थे और चले जाते थे। ये सब 4 ठगों को भी सुनाई दिया। बोले भाई, यहाँ का राजा तो संतों की सेवा कर रहा है और खजाना खोल देता है कि ले जाओ चलो। बोले हमारे पास संत वस्त्र कहाँ है, हम मालूम भी तो होना चाहिए कि हम संत हैं। संत का वस्त्र होना चाहिए, जैसे पुलिस का, मिलिट्री का, डॉक्टर का, सेना का, ऐसे वस्त्र होना चाहिए। पंडित का भी वस्त्र होता है। पंडित की सबसे बड़ा वस्त्र है वाणी, चंदन और प्रभु का ध्यान और शिक्षा देना। तो अब उन्होंने क्या किया कि चारों पहुंच गए जी। अब चारों वहाँ खूब जम के खाए, भोजन वोजन लिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ दान भी लेते जाइए खजाने में। जब वो उधर जाने लगे तो इधर जयदेव राजा को बुला के बोले कि ये जो 4 संत गए हैं। उसके पहले की थोड़ी सी कथा छूट रही थी कि जब वहाँ पहुँचे तो जयदेव को देखे तो बोले अरे हम तो हाथ काट दिए थे, ये यहाँ पहुँचाया। अगर इसने बता दिया तो मेरा तो सारा भेद खुल जाएगा। जल्दी जल्दी करने में आधा खाए सब। उन्होंने कहा भरपेट खा लो, कोई बात नहीं।
हम किसी बात को किसी से नहीं बताएंगे। ऐसा सुनकर के आश्वासन हुए, खूब खाए सब। इसके बाद राजा ने उन्होंने कहा कि ये जो चारों संत आए हैं उनकी भरपूर सेवा की जाए, ये हमारी बहुत अच्छी सेवा किए हैं। राजा का आर्डर हुआ कि 4 इसको आदमी दिया जाए। सेना के 4 आदमी लग गए कि जितना धन ले जाता है आराम से पहुंचाया जाए। 4 सशस्त्र सिपाही कि रास्ते में चोरी न हो जाए। ऐसा करते करते आगे बढ़े तो सशस्त्र सिपाहियों ने पूछा कि महाराज जी, वो जो अंदर बिना हाथ के संत महात्मा हैं, उन्होंने कहा है कि ये हमारे बहुत अच्छे संत हैं, इनकी सेवा करो। आपने क्या किया? बोले अरे हम नहीं रहते तो ये मर जाते। वो तो अच्छा हुआ बचाते बचाते उन सबों ने इनका हाथ काट दिया। ऐसा बोलते ही धरती, पाप का घड़ा फटा, धरती फटी और वो उसी में घुस गए। चारों प्रहरी सोना चांदी आदि सब लेकर के आए और बताए। बोले महाराज ऐसा हुआ। जयदेव भी सुने तो उन्होंने ऊपर हाथ उठाए, हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? वो भी तो आपकी भक्त ही है। जब ही हाथ उठाए उनका हाथ जो है भरपूर ठीक ठाक हो गया। तो ये होता है संत स्वभाव। संत का स्वभाव इस प्रकार का होना चाहिए कि इतनी विपदा सहने के बाद भी संत के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।